गांव के अंतिम सिरे पर एक टूटी सी खपरेल की छत वाला मकान था। वही जहां कभी खेतों की खुशबू, बच्चों की किलकारियां और गाते हुए बैलों की घंटियों की आवाजें गूंजा करती थी। अब वहां सिर्फ शिव प्रसाद और उनकी बीमार पत्नी सावित्री रह गए थे। दोनों 80 के पार हो चुके थे। बेटा शहर चला गया था, नौकरी, बीवी, बच्चों और व्यस्त जीवन में खोया हुआ। शिव प्रसाद कभी जमाने के मशहूर पटवारी रहे थे। गांव का हर आदमी उनका आदर करता, लेकिन अब लोग उन्हें भूलने लगे थे। सुबह से शाम तक सावित्री बिस्तर पर लेटी रहती और शिव प्रसाद उसे पंखा करते, दवा देते, चाय बनाते, जैसे उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया हो, उसकी सेवा। एक दिन सावित्री ने पूछा, सुनते हो, हम कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? शिव प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, जब तक ऊपर वाला बुलावा ना भेजे। और फिर, ये जो साथ है, यही तो असली जीवन है। लेकिन भीतर से वो भी थक चुके थे। शरीर जवाब देने लगा था, आंखें धुंधली, हाथ कांपते, फिर भी वे हर दिन अपने संघर्ष को मुस्कुराकर जीते रहे। शहर से बेटा कभी कभार चिट्ठी भेज देता, जिसमें औपचारिक हालचाल होते। पिताजी, ध्यान रखें, मां को डॉक्टर को दिखाइए, हम सब ठीक है। लेकिन न कोई दवा भेजी जाती, न कोई पैसा, न ही समय। गांव में लोग कहते, बड़ा बेटा क्या करेगा, शहर में खुद का पेट काटे तो मां बाप को भेजे। अब जमाना बदल गया है। शिव प्रसाद ये सब सुनते, पर कभी कुछ नहीं कहते। उनका विश्वास था, बेटा जरूर आएगा। एक दिन सावित्री की हालत बिगड़ गई, सांसें उखड़ने लगी। शिव प्रसाद ने दौड़कर वैद्य को बुलाया, पर जब तक वह आया, सावित्री की सांसें रुक चुकी थी। शिव प्रसाद पत्थर से हो गए। एक आवाज आई, अब मैं अकेला रह गया। अंतिम संस्कार के बाद शिव प्रसाद फिर उसी झोपड़ी में लौटे। अब वहां न चूल्हा जलता, न कोई बात होती, सिर्फ दीवारों की चुप्पी थी। उन्होंने बेटे को चिट्ठी लिखी, तेरी मां चली गई, अंतिम समय तक तेरा नाम लेती रही। अब मैं भी थक चुका हूं। कोई उत्तर नहीं आया। शिव प्रसाद अब दिन भर खाली पड़े रहते, कभी खेतों को देखते, कभी आंगन में खपरेल से टपकते पानी को। उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस इंतजार था। गांव वाले कभी कभार खाना दे जाते, कुछ हाल पूछ लेते, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया। उन्हें अब केवल एक चीज की प्रतीक्षा थी, अंतिम बुलावे की। एक सर्दी की रात जब गांव कोहरे में डूबा था, शिव प्रसाद धीरे से उठे, दीवार पर टंगी सावित्री की तस्वीर को देखा, मुस्कुराए और बोले, अब आ रहा हूं, ज्यादा इंतजार न करना। उन्होंने खाट पर चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर ली। सुबह गांव के एक लड़के ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लोग आए, दरवाजा तोड़ा। शिव प्रसाद शांति से लेटे थे, मानो कोई बोझ उतारकर सो गए हों। बेटे को तार भेजा गया। वह 4 दिन बाद पहुंचा। पिता की तस्वीर देखकर आंखें नम तो हुई, लेकिन समय की जल्दी थी। जल्दी करो, मुझे कल शहर लौटना है। गांव वाले चुप रहे, उन्हें सब समझ में आ गया था। शिव प्रसाद की जिंदगी का अंतिम सत्य यही था, मनुष्य जीवन की आखिरी मंजिल अकेलेपन और आत्मस्वीकृति की होती है। कहानी का सार, आखिरी मंजिल सिर्फ एक वृद्ध दंपति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरी पीढ़ी की पीड़ा है जो अपने बच्चों की चमकती दुनिया से कटकर अपने गांव के एक कोने में धीरे धीरे खो जाती है। यह कहानी रिश्तों की असलियत, समय का क्रूर बदलता चक्र और वृद्धावस्था की चुपचाप बहती आंसुओं को बेहद सादगी और सच्चाई से पेश करती है।